देखो टनल डायोड जो है हमारा क्या होता है, देखो ऐसा डायोड जो हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे थे, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता था कि हम लोग जो वोल्टेज सप्लाई करते थे तो वो हमारा कंडक्ट कर जाता था, क्योंकि हम लोग उसमें इम्प्योरिटी मिलाए होते थे, सिंपल, ठीक है, हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग ने देखा जीना डायोड। तो जीना डायोड में क्या हो रहा था कि हम लोग उसको रिवर्स बायस में ही यूज कर रहे थे। एक खास वोल्टेज के बाद जीनर ब्रेकडाउन होता था और वो रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो करा देता था, जिससे हमारा लोड नहीं पड़ता था, हाई वोल्टेज का लोड हमारे ऑपरेटर्स का नहीं पड़ता था, जो वोल्टेज रेगुलेशन बोलते थे, है ना। हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो रेक्टिफायर जब हम लोग पढ़ेंगे, सारा डायोड पढ़ने के बाद रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, रेक्टिफायर फिल्टर पढ़ेंगे, उस समय हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज होता था जीना डायोड भी, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा तीसरा है टनल डायोड। टनल डायोड के साथ एक खास बात क्या है कि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो मेरा करंट बढ़ेगा वी और आई आर के हिसाब से, ठीक। तो टनल डायोड थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। टनल डायोड ऐसे काम करता है कि अगर हम वोल्टेज देना शुरू करें तो एक लिमिट तक वोल्टेज बढ़ेगा, उसके बाद अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो मेरा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होगा, वोल्टेज प्लस करंट बोथ ड्रॉप होना शुरू होगा, अगर, ठीक है। तो ये बहुत खास है टनल डायोड कि अगर हम वोल्टेज इधर से दे रहे हैं, अगर हम पी तरफ से अगर हम पॉजिटिव पॉइंट जोड़े हुए हैं और एन नेगेटिव पॉइंट में फॉरवर्ड बायस में है और वोल्टेज इंक्रीज देना शुरू किए, बढ़ाना शुरू किए वोल्टेज, तो क्या हुआ कि हमारा करंट और वोल्टेज हमको मिल रहा है उधर। एक लिमिट के बाद वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो गया, ठीक, और वोल्टेज फिर कम करेंगे तो फिर आने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत डिफरेंट टाइप का डायोड है, जो इन्वेंट किए थे डॉक्टर लियो इसाकी, जो सोनी कंपनी में उस समय काम कर रहे थे, वहां के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। उन्होंने 1957 में इसको खोजा था, बनाया था, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो है तो टनल डायोड। टनल डायोड इसलिए कहते हैं कि एक हमारा टनलिंग इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से इसको टनल डायोड बोलते हैं। लेकिन चूंकि लियो इसाकी ने बनाया था तो इसको उनको इज्जत देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट के लिए इसको इसाकी डायोड भी बोला जाता है। तो टनल डायोड और इसाकी डायोड एक ही है, उन्हीं के नाम से उसका नाम इसाकी डायोड भी पड़ा। बाद में सोनी कंपनी जो है 1957 में उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू की, टनल डायोड को, और उसका यूजेस देख के बाद में फिर जी कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिकल भी, उसने भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया, ठीक है। ये तो गया उसका हिस्से के बारे में। तो है क्या टनल डायोड? जो कि हम जानते हैं डायोड, सारा का सारा डायोड पीएन जंक्शन ही है, लेकिन हमारा पी रीजन और एन रीजन में कुछ इंजीनियरिंग किया हुआ है, कुछ उसमें कुछ खास तरीके से उसको बनाया गया है। तो जीनर डायोड में हम लोग देखा कि ये हाईली डोप्ड था जनरल पीएन जंक्शन के हिसाब से, उसके कंपेरिजन से, और हमारा टनल डायोड उससे भी ज्यादा हाईली डोप्ड है, जीनर डायोड से भी ज्यादा हाईली डोप्ड है। डोप्ड बोलने का मतलब ये हुआ कि मेरा इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा मिलाया हुआ है। कहते हैं कि जनरल डायोड से 1000 टाइम्स मोर इंप्योरिटीज आर मिक्स्ड विद द टनल डायोड, ठीक है। और ये डायोड जो है हमारा जर्मेनियम, गैलिनियम आर्सेनाइड एंड गैलिनियम एंटीमोनाइड से बनता है। सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत जगह आपको दिखेगा कि सिलिकॉन भी यूज बताएगा कि सिलिकॉन भी होता है, लेकिन सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें। सिलिकॉन इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको याद होगा कि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता था, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जर्मेनियम जिसका पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता था, ठीक है। तो हमको अब पोटेंशियल बैरियर के बारे में एक लाइन सुन लें आप। 0.7 वोल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिप्लेशन लेयर के में प्लस और माइनस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा था,
वो हमारा इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा, वो हमारा इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा, बिकॉज दैट कि वो हमारा पोटेंशियल बैरियर के लिए काम कर रहा है वो, ठीक। तो हमको वहां से करंट फ्लो कराने के लिए मिनिमम 0.7 वोल्ट चाहिए, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर, कि हम वहां मेरा इलेक्ट्रॉन इन रीजन से पी रीजन में फ्लो कर सके, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं सिलिकॉन को। यहाँ पे हम लोग जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम एंटीमोनाइड यूज कर रहे हैं हमारा टनल डायोड के लिए, ठीक है। टनल डायोड इज सेमीकंडक्टर विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं कि हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक वोल्टेज बढ़ाने के बाद जो रेजिस्टेंस का काम होता है कि हमेशा वो वोल्टेज ड्रॉप आउट करेगा, मिनिमाइज नहीं करेगा। मतलब हम अगर 10 वोल्ट दे रहे हैं तो वो घटाएगा, लेकिन ये हमारा एक लिमिट के बाद घटना शुरू हो जाता है वोल्टेज, और फिर अगर वोल्टेज कम करें तो वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए बोलते हैं कि दैट इज द नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक। तो टनल इसलिए बोलते हैं इसको कि एक टनलिंग इफेक्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल बैरियर के से कम एनर्जी पे भी उसको पास करने देता है, ठीक है, मतलब अपोजिट टू ओम्स लॉ, ठीक है। टनलिंग इफेक्ट caused by the quantum mechanics effect that when electron pass through a potential barrier, it can be realized in very basic term by the tunneling through the energy barrier। हम लोग अभी हम लोग बात किए कि हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट का या 0.3 वोल्ट का, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस पोटेंशियल बैरियर से ऊपर का, तो हमारा वो पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाएगा। कहने का मतलब पोटेंशियल बैरियर है, मतलब वो एक तरह से हम बोले कि आप लोग देखे होंगे ओलंपिक में जो बाधा दौड़ होता है, उसे बहुत सारा ऑब्स्टेकल रखा रहता है, और जो धावक होते हैं वो दौड़ के उसको जंप करके पार करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम समझ रहे हैं इसको कि पोटेंशियल बैरियर एक बैरियर है जिसके ऊपर पार करने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन में कि उस पोटेंशियल बैरियर से पार कर जाए। अगर वो 0.7 वोल्ट है तो हम 0.7 वोल्ट से ऊपर का एनर्जी होगा तो वो जंप कर जाएगा उसके ऊपर से, ठीक है, सिंपल। लेकिन टनलिंग इफेक्ट क्या है? टनलिंग इफेक्ट ये है कि पोटेंशियल बैरियर है मेरा यहाँ और हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर पोटेंशियल बैरियर से नीचे उतना वोल्टेज नहीं है, इसके बाद इतनी एनर्जी नहीं है कि पोटेंशियल बैरियर को जंप कर सके, फिर भी ये पास कर जाएगा। क्यों पास करेगा? क्योंकि ये हाईली डोप्ड है, और हाईली डोप्ड से हम लोग जेना डायोड में देख चुके हैं कि हाईली डोप्ड होने के कारण डिप्लीशन लेयर हमारा थिन हो जाता है, बहुत नैरो हो जाता है, और ये उससे भी ज्यादा डोप्ड है, इसका डिप्लीशन लेयर और थिन हो जाएगा। अब सोच के देखिए कि डिप्लीशन लेयर एकदम थिन है, और इधर हमारा होल है और इधर हमारा इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन काम करेगा, और पोटेंशियल बैरियर क्योंकि हमारा बहुत कम है तो हमारा वो उसमें से अपना रास्ता निकाल देगा, चैनल बना लेगा, या बोले सुरंग जैसा वो पास कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये होता है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होता है। By negative resistance we mean that when voltage increase the current through it decreases। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। और स्क्रीनशॉट जो नहीं ले पाए वो अपने मित्रगण से स्क्रीनशॉट के लिए बोले, और हमको ना बोले। मेरे लिए संभव नहीं है कि सबको हम स्क्रीनशॉट भेजें। क्लास के दौरान आप लेते चलें स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो इतना ज्यादा डोप्ड है, मतलब 1000 टाइम्स ग्रेटर देन ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड, ठीक है ना। और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये फास्ट स्विचिंग करता है, स्विचिंग बहुत फास्ट होती है इसमें। तो वैसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डिवाइस जहां पे हमको फास्ट इलेक्ट्रिक स्विचिंग चाहिए, वहां पे हम लोग टनल डायोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका जो कंप्यूटर का जो लॉजिक मेमोरी होता है, मोबाइल का लॉजिक मेमोरी होता है, उसमें इसको यूज करते हैं। माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज करते हैं,
चूंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हमारा लोड बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है इस पे, इसलिए इसको रेडियो रिसीवर में भी यूज करते हैं, और रेडियो एक्टिव अप्लायंसेज में इसका रेडियो एक्टिव जो डिवाइसेस है उस पर इसका असर नहीं होता है, हीट का और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वजह से इसको रेडियो एक्टिव अप्लायंसेज में रिसर्च में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हाईली डोप्ड है, so depletion region is very thin. In normal PN junction diode, the free electron region need energy greater than the potential barrier to diffuse in the p region. अभी हमने वही बात किया कि n region में जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी आवश्यक होगी पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ऐसा सोच के देखें कि यहाँ पे एक कोई इंसान है, आप जो आपको धक्का दे रहा है पीछे की तरफ, आपको उसको पार करना है, तो आपके पास उससे ज्यादा ताकत होनी चाहिए, आप उसको पुश करके आप क्रॉस कर सके, तो यही हमारा पोटेंशियल बैरियर, ओके। बट इन टनल डायोड बिकॉज अ वेरी थिन लेयर with less energy then potential will also diffuse in the region, this is called tunneling effect, ठीक है। तो इस यही बात है कि हमारा टनलिंग इफेक्ट क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत मूविंग में रहता है और वेव जैसे बोलते हैं ना, वेव जैसा ऐसा वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हियर एंड देयर मूव करता रहता है रैंडमली, ठीक है। तो उस रैंडम मूवमेंट के कारण वो थिन डिप्लीशन लेयर और यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर जो बहुत पतला होता है, बहुत कम का होता है, उसको ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग टनलिंग इफेक्ट। अब ये देखिए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एन रीजन है, एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए जिसका कि एनर्जी लेवल हमारा इससे बड़ा हो गया, ये पोटेंशियल बैरियर दिखा रहे हैं हम लोग, बाधा है ना, तो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये मेरा कंडक्ट कर जाएगा इधर, और ये सारा का सारा कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज इसके पास इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने के लिए एनर्जी नहीं है। अगर हम सिलिकॉन के केस में सोचें तो ये पोटेंशियल बैरियर मेरा 0.7 वोल्ट का होगा, इलेक्ट्रॉन का अपना जो चार्ज होता है वो बहुत कम होता है, तो जब तक ये 0.7 वोल्ट या उससे अधिक नहीं पहुंचेगा तब तक ये जंप नहीं कर पाएगा, क्लियर है। लेकिन अब टनल डायोड में क्या होता है कि टनल डायोड में डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर बहुत बहुत पतला, बहुत नैरो हो जाता है। रेडमी रेज्ड हैंड, अब हैंड रेज देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, वो टाइम बहुत जाएगा। अभी हम 1 मिनट के लिए ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं, ये वाला स्लाइड, उसके बाद माइक ऑन करेंगे, बारी बारी से पूछ लेना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वेव नेचर के कारण ये हमारा ये पार कर जाता है इलेक्ट्रॉन विदाउट हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, ठीक। चलो एक बार हम कुछ पूछना है शायद, हाँ रेडमी पूछो। टू वेव नेचर है, तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, कुछ समझ हाँ नहीं क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरा सर। हाँ टू वेव नेचर रेडमी से कैसे तुम्हारा अटेंडेंस बनेगा बताओ? BSc-IT, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद आईडी नंबर, सब नेम लिखना है। इस फॉर्मेट में बहुत लोग का नहीं है। कोमल कुमारी देखो पहले नाम लिख दी है। अच्छा वो सब बात नहीं, यहाँ पे अगर कुछ पूछना है तो बोलो। ड्यू टू वेव नेचर हिट प्रोसेस और क्रॉस पोटेंशियल बैरियर अपना नाम लिख दी है। पोटेंशियल बैरियर ये होता है कि अच्छा हम दिखा रहे हैं तुमको, देखो ये वाला स्लाइड देखो क्या है, देखो जो हमसे बात कर रहा है अपना, बाकी ऑफ रखो अपना। ये देखो यहाँ से जब हमारा इलेक्ट्रॉन
डिफ्यूज हुआ इस रीजन में और होल हुआ इस रीजन में, तो क्या हुआ कि इस साइड में माइनॉरिटी चार्ज, इस साइड में यहाँ का माइनॉरिटी चार्ज, दोनों इस तरह से अरेंज हो गया। जब ये अरेंज हुआ, क्या क्या पूछ रहे हो? ठीक है, तो अब इसके बीच में क्या ये जब मेरा जो इस तरह से होगा तो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंडक्शन को बाधित करेगा। 07 का वाला लिखना है। यस सर। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर प्लस है इधर माइनस होगा, इधर प्लस इधर माइनस होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा दैट इज, हम उसी को बोल रहे हैं कि दैट इज अ पोटेंशियल बैरियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिलिकॉन के केस में देखें तो ये 0.7 वोल्ट का होगा और ये इलेक्ट्रॉन जिसको ट्रेवल करना है इनटू पी साइड, ये हमारा जब तक 0.7 वोल्ट एनर्जी इसको नहीं देंगे तब तक ये पास नहीं करेगा। तो होता है क्या कि जब एक डायोड को जब कनेक्ट नहीं किए रहते हैं तो विदाउट कनेक्शन इलेक्ट्रॉन, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप का और यहाँ का होल, ये शुरू में कंडक्ट करता है और बाद में इस तरह से होने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और पोटेंशियल बैरियर के कारण अब फर्दर कंडक्शन नहीं होता है जब तक हम इसमें कोई वोल्टेज सोर्स न जोड़े। ठीक है, वोल्टेज सोर्स जोड़ेंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन इनपुट होगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा और एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होगा तो फुल हो जाएगा। हाँ, अभी कौन राकेश उठाया था? देख एंड यस सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? जी आ रहा सर। और कुछ पूछना है कि बढ़ा जाए? जी ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग आगे। तो हम ये कह रहे थे, एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, है ना। तो टनलिंग इफेक्ट हमारा क्या हो गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन विदाउट हैविंग एनर्जी above the potential barrier can diffuse in the p region। ठीक है, ये हमारा हो गया टनल डायोड का टनलिंग इफेक्ट। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब हम इसी चीज को एनर्जी बैंड के रूप में भी समझेंगे कि कैसे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस के हिसाब से क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब पहले तो एनर्जी बैंड को समझने के लिए हम सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड का एनर्जी बैंड समझते हैं। हम लोग को याद है कि हम लोगों ने देखा था कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये हमारा जो कंडक्टर के केस में ओवरलैप होता था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और इंसुलेटर के केस में हमारा बहुत बड़ा होता था फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन गैप बहुत बड़ा होता था जिसके वजह से हमारा कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ नहीं पाता था, मतलब कंडक्ट नहीं हो पाता था। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता था, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता था, मतलब एक था मेरा याद दिला रहा है तुम लोग को कि एक में था कि ओवरलैप था कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, एक में था कि बहुत दूर था, और एक में था कि बहुत छोटा सा गैप था दोनों के बीच में, जिसको कि थोड़ा सा एनर्जी दे हम तो मेरा कंडक्शन हो जाता था, जो कि सेमीकंडक्टर वाला था। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा, एक मिनट, टोटल 37 लोग हैं।
एट ए प्रेजेंट अभी हमने लिया है, और अभी अगर किसी का नहीं हो पाया तो अभी एट दिस टाइम जितने लोग प्रेजेंट है सबका अटेंडेंस आ गया मेरे पास, है ना, 10-29। अब देखो, अब ये है मेरा पी रीजन और ये है मेरा एन रीजन, दोनों का हम लोग एनर्जी बैंड देख रहे हैं। ठीक है, ये है कंडक्शन बैंड हमारा जो माइनॉरिटी चार्ज है, और यहाँ वैलेंस बैंड है जहां पे मेजॉरिटी चार्ज है, और इसी दो बैंड के बीच में कंडक्शन होता है तो हम बोलते हैं कि मेरा कंडक्शन हो गया। और ये है मेरा एन रीजन, ये है मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये मेरा माइनॉरिटी चार्ज प्लस मतलब होल। ठीक है, ये है हमारा। अब देखो तो एक मिनट, इसका कंडक्शन बैंड और इसका कंडक्शन बैंड आधा आधा ओवरलैप कर रहा है, आधा आधा ओवरलैप कर रहा है। तो हमारा जब हम करंट पास करेंगे, मतलब हम फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट कर लेंगे, तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें मूव कर जाएगा, इसमें मूव कर जाएगा। और जब हमारे जब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा कंडक्शन बैंड में, इतनी एनर्जी होगी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पास कि वो ड्रॉप करेगा, ये मूव कर जाएगा वैलेंस बैंड में। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा कंडक्शन हो गया। फिर से समझे इसको, ये हमारा एनर्जी बैंड एन रीजन का, एन टाइप का, और ये एनर्जी बैंड हमारा पी रीजन का या पी टाइप का। ठीक है, पी रीजन में हमारा होल होगा एज ए मेजॉरिटी चार्ज और माइनॉरिटी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन। जस्ट उसका उल्टा एन रीजन में हमारा मेजॉरिटी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज होगा होल। और क्योंकि एनर्जी बैंड में ओवरलैप्ड कंडीशन है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन आराम से इन रीजन के कंडक्शन बैंड से पी रीजन के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। जब यहां पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि यहां से ये मूव करके इसमें जाएगा, आराम से चला जाएगा। ठीक, जब यहां जब पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि ये आके वैलेंस बॉन्ड के होल के साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा एनर्जी बैंड। अब देखो, ठीक है, प्रेम कुमार सिंह, as the electron moves from the n region to p region loses the negative charge and p region loses the positive charge. It will increase the depletion region. ठीक, अब क्या हो रहा है, ये हम लोग अभी वाला जो देखे, ये वाला, ये हमारा विदाउट बायसिंग का है, मतलब नो बायस, मतलब कोई करंट नहीं है। तो यहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ के बाद क्या हुआ कि ये हमारा जो इन रीजन था इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे मतलब यहाँ से ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे मेरा निगेटिव चार्ज लूज हुआ और यहाँ पे मेरा निगेटिव चार्ज गेन हुआ। तो क्या हुआ कि ये इसका एनर्जी बैंड थोड़ा सा मेरा घटेगा और इसका थोड़ा बढ़ेगा। ठीक, तो क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर मेरा बड़ा हो जाएगा, गैप बढ़ गया। डिप्लेशन लेयर मतलब इसको हम लोग स्लोप की तरह दिखा रहे हैं, है ना, एलिवेटेड की तरह दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको कुछ वर्क डन चाहिए, मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तब हम यहाँ पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसका ऐसा दिखा रहे हैं जैसे जो चढ़ाव हो जो होता है। ठीक, जब ये हमारा जब एनर्जी इधर शिफ्ट कर गया तो हमारा क्या हुआ कि दोनों के बीच में गैप हो गया। जब गैप हुआ तो देखो कि इसका कंडक्शन बैंड यहाँ है और इसका कंडक्शन बैंड यहाँ है, मतलब दोनों के बीच में अब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। Now there is no overlap between the conduction band of the p and n region. Now here electrons in n region have not sufficient energy to overlap the condition band of the p region.
अब क्या होगा, कंडक्शन मेरा रुक जाएगा। यही है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हम लोगों ने रिएक्शन में देखा था, जहाँ पे कि ड्रिफ्ट करंट और डिप्लेशन करंट दोनों हमारा बराबर हो जाता है और कंडक्शन हमारा ठीक। अब और टनल डायोड के बारे में बात करते हैं। टनल डायोड in the forward bias, the N side gets energy नहीं, ये चैनल एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, यहाँ पे तो हो गया नो बायस में। अब इसमें हम बैटरी जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, हम लोग फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे एनर्जी थोड़ा लिफ्ट करेगा। ये मेरा ये वाला जो कंडक्शन बैंड ऑफ द इन रीजन है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएगा और इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये कंडक्शन बैंड इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने से क्या होगा कि हमारे कंडक्शन बैंड ऑफ पी रीजन के समानांतर आ जाएगा, उसके पैरेलल आ जाएगा। और जब पैरेलल आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, वही कंडक्शन जो अभी हो रहा था वो होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में, यहां से फिर ड्रॉप करेगा वैलेंस बैंड में, तो कंडक्शन हो गया। कंडक्शन यही था ना कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे यहाँ इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो पॉजिटिव चार्ज होल के लिए अट्रैक्ट हो और होल पे वो कंबाइन हो जाए। तो ये हो गया कंडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा टनल डायोड। टनल डायोड में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में हमारा जो कंडक्शन बैंड है हमारा, इसके डायरेक्टली वहां पे क्या हो रहा था, कंडक्शन बैंड टू कंडक्शन बैंड और देन वैलेंस बैंड। यहाँ पे ये हो रहा था कंडक्शन टू कंडक्शन में आया और यहाँ से वैलेंस बैंड में गया। और हम लोग टनल डायोड में क्या कर रहे हैं, तो कंडक्शन बैंड से डायरेक्ट वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा रहे हैं। लेकिन है क्या, यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो और यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है पी टाइप में वो, ये पैरेलल नहीं है, ठीक। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा नो बायस कंडीशन में, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं, वोल्टेज एंड करंट VI ग्राफ में, कि नो टनल करंट, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में करंट को बढ़ाया तो क्या हुआ कि इसका कंडक्शन बैंड थोड़ा सा एनर्जी मिला कंडक्शन बैंड को और ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। इन द फॉरवर्ड बायस as the voltage increases the conduction energy band of N type elevate and comes to parallel to valence band of the P type and electrons start moving from the N type to P type। एक बार फिर प्रीवियस वाला देखें एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा ये जो बैंड था इसको हम एनर्जी दिए, मैंने बैटरी कनेक्ट किया फॉरवर्ड बायस में, तो ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ। तो अपलिफ्ट हुआ तो ये हमारा पी साइड के वैलेंस बैंड के समानांतर आ गया, मतलब उसको ओवरलैप करने की कंडीशन में आ गया। ओवरलैप कर रहा है इसीलिए कि दोनों के बीच में पोटेंशियल बैरियर भी बहुत पतला है, जिसको आराम से टनलिंग इफेक्ट के थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा। थोड़ा सा एनर्जी देंगे बस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे ही मेरा पोटेंशियल बैरियर, सॉरी यहाँ पे जैसे ही मेरा कंडक्शन बैंड इंक्रीज हुआ एन टाइप का, वो डायरेक्टली वैलेंस बैंड में कंडक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये मेरा होल है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और ये भी मेजॉरिटी चार्ज है, ये मेजॉरिटी चार्ज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही कारण है कि इसके बीच में इतना फोटो अट्रैक्शन लगता है कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल को के बाद भी ये पास कर जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो ये करंट यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा हुआ करंट बढ़ना शुरू हुआ
जैसे वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए वैसे वैसे हमारा बैलेंस बैंड एन टाइप का कंडक्शन बैंड अप होता गया, और जैसे जैसे इसके बराबर आ रहा है वैसे वैसे कंडक्शन करंट बराबर जब जब एकदम कंप्लीट बराबर हो गया एकदम पैरेलल, उस समय हमारा मैक्सिमम फ्लो होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पीक करंट। ठीक है, ये वाला ये पोर्शन। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा कि और इलेक्ट्रिक दिए और वोल्टेज सप्लाई किए तो कंडक्शन बैंड और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा देखो, अब और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसके बीच में गैप आना शुरू होगा। जब गैप आना शुरू होगा तो हमारा ये ड्रॉप होना शुरू होगा करंट। ठीक है, ये करंट इतना तक ड्रॉप हो सकता है कि दोनों के बीच में एकदम ओवरलैप नहीं होगा, तो क्या होगा कि नो बायस वाली कंडीशन हो जाएगी। नो बायस वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि दोनों के बीच में कोई कंडक्शन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस फर्दर द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप elevate more and it will create energy gap between the n type and p type. This will result voltage and current drop. ठीक है, करंट ड्रॉप करना शुरू हुआ। ठीक, अब क्या है कि अगर हम यहाँ आ गया, अब देखो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि करंट एकदम ऑलमोस्ट जीरो हो गया, फिर हम पोटेंशियल जो डिफरेंस है पोटेंशियल वोल्टेज उसको कम करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे कम करना शुरू करेंगे तो ये फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर जैसे जैसे इसके समकक्ष आएगा तो वोल्टेज फिर यहाँ से देखो, यहाँ ये है मेरा वैल्यू पॉइंट, ये मैक्सिमम करंट है जो कम हो रहा है ना। यहाँ के बाद फिर हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए तो वो जैसे जैसे नीचे आता गया हमारा कंडक्शन स्टार्ट होता गया, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, फिर मैक्सिमम आ जाएगा एकदम पैरेलल होने पे। ठीक है, इसको हम तो बोलते हैं जहाँ पे करंट ड्रॉप हो रहा है दैट इज द वैल्यू पॉइंट। ये हमारा वैल्यू पॉइंट है और ये हमारा पीक पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा था टनल डायोड। अगर एक बार हम तुम लोग को अनम्यूट कर रहे हैं, बताना कुछ सवाल पूछना हो तो। हाँ सर, पूछना था कि रेडियो एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव मतलब जहाँ हम लोग रेडियो एक्टिव एनर्जी पे काम करते हो, जैसे यूरेनियम है, जो हम बोलते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, जहाँ हम लोग बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर बम जो बनता है जो देखते हो, तो हम लोग परमाणु पे जो अध्ययन करते हैं, परमाणु से रिलेटेड जो हम बनाते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको टनल डायोड को, क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं होता है, ये जीरो इफेक्ट होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। वैल्यू पॉइंट का मतलब क्या होगा? वैल्यू पॉइंट है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। जो मान लो हम 5 वोल्ट दे रहे थे तो ठीक था, 10 वोल्ट से बढ़ाना शुरू किए, वोल्टेज तो ड्रॉप करना शुरू कर गया। और 10 वोल्ट दे रहे हैं तो उधर से 9 मिल रहा है, 11 दिए तो और कम हो गया, 12 दिए तो और कम हो गया, 13 दिए तो और कम हो गया, 14 वोल्ट दिए तो और कम हो गया, 15 दिए तो और कम हो गया। ठीक है, यहाँ तो हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये पॉइंट इसी को हम बोलते हैं वैल्यू पॉइंट।